हाथ खड़े कर देना। ये सुनते ही लगता है ना आपको कि मतलब बस हो चुका है, अब सामने वाले से ना हो पाए। तो ऐसे में इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए वो सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट। इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको हर बार जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि आपके काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई सराह रहा है। तो करते हैं शुरुआत। हाथ खड़े कर देना के लिए दो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहला तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है गिव अप। मतलब बेसिकली हाथ खड़े कर देना मतलब हार मान जाना। लेकिन क्या आपको पता है कि गिव इन का भी एक सिमिलर सा ही मतलब होता है? वेल, सिमिलर सा क्या मतलब होता है मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा क्विक फटाफट से गूगल सर्च कीजिए। बताइए मुझे कि क्या गिव इन और गिव अप का मतलब सेम होता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस। चलिए, अब गिव अप का इस्तेमाल करके इन तीनों एग्जांपल्स को जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, उनको ट्रांसलेट करता हुआ देख लेते हैं। जब कोई उपाय नहीं बचा, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। When there was no solution left, I gave up. When there was no solution left, I gave up. कोई उपाय, solution, so there was a solution मतलब उपाय था। There was no solution, कोई उपाय नहीं था और बचा हुआ कुछ नहीं था तो left. When there was no solution left, I gave up. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, परेशान होकर उसने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए। अब परेशान होने के लिए आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो टायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही कोशिश कर करके जब कोई इंसान बिल्कुल भी परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उस केस में आप टायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रस्ट्रेटेड का इस्तेमाल किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है यहाँ पर ये, तो इसका प्लीज इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। फ्रस्ट्रेटेड, ही कंप्लीटली गेव अप। फ्रस्ट्रेटेड, ही कंप्लीटली गेव अप। ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि बहुत सारे लोग इसको जब इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड बोल देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, र साउंड यहाँ पे साइलेंट नहीं है। जो FRUST के बाद जो आर साउंड है, आई मीन जो आर लेटर है, उसको भी आपने एनंसिएट करना है। सो फ्रस्ट्रेटेड ऐसे प्रोनाउंस कीजिएगा इसे। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सरकार ने महंगाई पर हाथ खड़े कर दिए। The government gave up on controlling inflation. The government gave up on controlling inflation. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। उसने तो शुरुआत में ही हाथ खड़े कर, क्या लगता है आपको कैसे करेंगे इसे ट्रांसलेट? सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। उसने तो शुरुआत में ही हाथ खड़े कर दिए, ये है आपके लिए स्टेटमेंट। इसका ट्रांसलेशन कमेंट में, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।